आज अगर दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मनी की बात की जाए तो उसमें ईरान और इसराइल का नाम जरूर आता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज एक दूसरे को खत्म करने की बात करने वाले ये दोनों देश कभी एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। 1948 में जब इजराइल बना तो ईरान उन गिने चुने मुस्लिम देशों में था जिसने उसे स्वीकार किया। उस समय ईरान पर मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन था और दोनों देशों के बीच व्यापार, तेल और सैन्य सहयोग भी होता था। इजराइल के इंजीनियर ईरान में कई परियोजनाओं पर काम कर रहे थे और ईरान इजराइल को तेल सप्लाई करता था। लेकिन 1979 में सब कुछ बदल गया जब ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन हुई। इस क्रांति के बाद ईरान में नई इस्लामिक सरकार बनी जिसका नेतृत्व रूहुल्लाह खोमैनी कर रहे थे। नई सरकार ने इजराइल के साथ सभी रिश्ते खत्म कर दिए और उसे मध्य पूर्व का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। तेहरान में मौजूद इजराइल का दूतावास भी बंद कर दिया गया और वह इमारत फिलिस्तीनी संगठन को दे दी गई। यहीं से दोनों देशों के बीच एक लंबी और खतरनाक दुश्मनी की शुरुआत हुई जो आज तक जारी है। समय के साथ यह दुश्मनी एक सीधी जंग की बजाय एक प्रॉक्सी वॉर में बदल गई। ईरान ने इजराइल के खिलाफ कई संगठनों को समर्थन देना शुरू किया जिनमें हिजबुल्लाह, हमास और हाउथिस जैसे समूह शामिल हैं। इन संगठनों को मिलाकर एक नेटवर्क बना जिसे अक्सर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। इन समूहों के जरिए इजराइल पर लगातार दबाव बनाया जाता रहा और मध्य पूर्व के कई इलाकों में छोटे छोटे संघर्ष होते रहे। इस दुश्मनी को और खतरनाक बनाता है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो यह उसके अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसी वजह से पिछले कई वर्षों में ईरान के परमाणु ठिकानों और वैज्ञानिकों पर कई गुप्त हमले भी हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान इन आरोपों को खारिज करता है और कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए है। यह संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, क्योंकि इजराइल के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यूनाइटेड स्टेट्स खड़ी है। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी रहा है और उसने कई बार उसकी सुरक्षा के लिए समर्थन दिया है। इसी वजह से अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग होती है तो यह संघर्ष बहुत बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। मध्य पूर्व की राजनीति में एक और महत्वपूर्ण कारण है तेल। इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद है और यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता भी है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कहा जाता है। दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर किसी युद्ध की स्थिति में यह रास्ता बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया में तेल और पेट्रोल की कीमतें अचानक बढ़ सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। आज की स्थिति में ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस संघर्ष में मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और साइबर हमले भी शामिल हो चुके हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह तनाव और बढ़ा तो यह सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए आज दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय दुश्मनी बना रहेगा या फिर यह किसी बड़े युद्ध की शुरुआत बन सकता है। क्योंकि अगर मध्य पूर्व में आग भड़कती है तो उसका असर सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है।